नंबर के बीच में एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीख लिया, और आपने एक प्रॉपर्टी भी समझ ली कि जब दो गिवन नंबर का हम क्या कराते हैं, प्रोडक्ट, तो वो इक्वल होता है उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के। ठीक है यहाँ तक। अब हम बात करेंगे 3 नंबर की। ठीक है, 2 की हम कर चुके हैं, अब 3 नंबर की बातें करेंगे। तो 3 नंबर का भी एचसीएफ और एलसीएम वैसे ही निकलेगा जैसे हमने लास्ट क्लास में निकाला था। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन नंबर है 3 और ये है एक्सरसाइज 1.1 न्यू एनसीईआरटी से। ठीक है, क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन कौन से नंबर हैं, 12, 15 एंड 21। ठीक है, सबसे पहले 12 के फैक्टर निकालिए, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करना है, तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कराइए। क्या आएगा बोलो, 2 से फिर कराओगे 3 और फिर 1, तो हमारे पास आएगा 2 × 2 × 3। ठीक है, फिर इसके बाद 15 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन कराएं, तो पहले आपने 3 से कराया और फिर 5 से, तो ये आ गया 3 × 5। ठीक है, फिर इसके बाद 21, तो 3 से कराया 7 और फिर 7 1। ठीक है, तो ये आ गया 3 × 7। तीनों का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करा के रख लिया। अब प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से हमें निकालना है इनका एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ निकालने के लिए आप क्या करते हो, आप ऐसे नंबर को ढूंढते हो जो तीनों में कॉमन हो। तीनों में, अगर 2 हैं तो दोनों में कॉमन हो, 3 हैं तो, और 5 हो तो पांचों में कॉमन हो। ये बात मस्ट है। तो एक नंबर हमें ऐसा दिख रहा है जो कि तीनों में कॉमन है, तो वो हम तीनों में से कॉमन ले लेते हैं 3। और कोई नंबर हमें ऐसा नहीं दिख रहा जो तीनों में कॉमन हो, तो इसलिए हमारे एचसीएफ का आंसर कितना हो गया, 3। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब सर एलसीएम निकाल कर दिखाओ इसका। ठीक है, निकाल देंगे। 12 को हम लिख लेंगे 2 की पावर 2 × 3, जो हमने पहले पूरा लिखा हुआ था पावर की फॉर्म में लिख लेंगे। फिर 15 को 3 × 5 ओके, और 21 को 3 × 7। ठीक है, उनकी पावर की फॉर्म में। ओके, अब एलसीएम लिखो। जब हम एलसीएम लिखते हैं तो हम सारे नंबर्स लेते हैं जितने भी यहाँ लिखे हुए हैं, लेकिन उनकी हाईएस्ट पावर लेते हैं। मतलब देखो, जैसे यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 की पावर 2 है, यहाँ पर तो 2 की पावर है नहीं, तो क्या रही होगी 2 की पावर, यहाँ पर भी नहीं है तो क्या रही होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे हाईएस्ट पावर 2 की क्या है, 2। तो यहाँ पर हम जो लेंगे जब 2 को, तो हम लेकर चलेंगे 2 की पावर 2। ठीक है, अच्छा अब 3 की बात करें तो देखो 3 की पावर यहाँ कितनी है, 1 है, और यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तीनों में 1 ही है, तो आप तीनों में से कोई भी एक ले लो। ठीक है, तो 3 की पावर 1 आ गया। फिर इसके बाद देखो बच्चों, यहाँ पर 5 की पावर 1 है और यहाँ पर है नहीं 5, तो इसका मतलब वहाँ पर पावर कितनी रही होगी, 0, तो इसका मतलब ये हाईएस्ट पावर हो गई, तो अब आप इसको ले लोगे। ऐसे 7 यहाँ है, बाकी जगह नहीं है, तो बाकी जगह यानी 7 की पावर 0 रहा होगा, यहाँ 7 की पावर 1 है, तो यही हाईएस्ट हो गया, तो ये भी आ गया। तो जितने भी नंबर यहाँ पर हैं ये सब लिखे जाएंगे, लेकिन उनकी हाईएस्ट पावर। ठीक है, ये समझ आया? ओके, अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, आप इन सब का मल्टीप्लाई करा दो। क्या आएगा, 420। ठीक है, ये हमने यहाँ लिख लिया, आसान है। 17, 23 एंड 29। अब ये जो तीनों नंबर हैं ये प्राइम नंबर है, तो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप कराओगे तो एक तो ये खुद होंगे और एक 1 होगा, 2 ही नंबर होंगे जिनसे ये डिवाइड होंगे। तो 17 × 1 आएगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका 23 × 1, इसका 29 × 1।
हालांकि ये जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 एक प्राइम नंबर नहीं है, इसका ये जो फैक्टराइजेशन मैंने यहाँ लिखा है केवल 17, 23 और 29 ये तो प्राइम नंबर हैं, लेकिन ये 1 मैंने अपनी तरफ से लिख लिया है मल्टीप्लाई करा के, क्योंकि मुझे पता है ये 1 से भी डिवाइड हो रहे होंगे, ठीक है। और इसलिए लिख लिया है 1 कि मुझे तीनों में कॉमन चीज़ ढूंढनी थी, तो आपको दिखाने के लिए मैंने कहा कि देखो यहाँ पर भी 1 आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी 1 आ रहा है, तो इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा। एचसीएफ का आंसर 1 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? एलसीएम। एलसीएम के लिए अगर आप देखो तो जितने भी नंबर यहाँ लिखे हुए हैं वो सारे आएंगे। क्या क्या आएगा? 17, 29 तीनों ही आएंगे, और तीनों में पावर 1 1 ही है, यही हाईएस्ट पावर है इनकी, तो ये सारे नंबर यहाँ लिख लिए। इनटू 1 लिखने का कोई मीनिंग नहीं है, तो यही नंबर आ जाएंगे। इन सब का आप मल्टीप्लाई कराओ, कितना बनेगा? 39, 11,339 बन रहा है, वो मैंने यहाँ लिख दिया। तो ये आपका एचसीएफ और एलसीएम का आंसर बन जाएगा, ठीक है, डन। इसके बाद नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 8, 9 और 25। 8, 9 और 25, ठीक है। देखो आप जब 8 के प्राइम फैक्टर कराओगे ना तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। कैसे? ये इस तरह का, जब आप 2 से कराओगे ना 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 आएगा, तो ये इस तरह से। इसी तरह से जब आप 9 के करा रहे होगे तो क्या क्या बन रहा होगा बोलो? 3 इंटू 3 बनेगा, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 3 इंटू 3। 25 का कराओगे तो क्या आएगा? 5 इंटू 5, ये आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों आपको एचसीएफ निकालना है, तो देखो इन तीनों में ऐसा नंबर होना चाहिए तीनों में कॉमन आ रहा हो। तो अगर तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 एक ऐसा नंबर है जो कि तीनों में कॉमन होगा, वो सबको ही डिवाइड करता है, तो इसका मतलब इन तीनों का एचसीएफ का आंसर क्या आएगा? 1, ठीक है। आप अपना समझने के लिए चाहो तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर इंटू 1 लिख लो, तो आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा ये तीनों में क्या है? कॉमन, तो इसलिए एचसीएफ का आंसर हमारा 1 होगा। जब कुछ भी कॉमन ना आए, 2 नंबर में, 3 नंबर में, 5 में, 100 नंबर में, जब कुछ भी कॉमन ना आए तो 1 तो सब में से कॉमन आ जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब हमें एलसीएम निकालना है, तो 8 के लिए हम लिखेंगे 2 की पावर 3, 9 को हम क्या लिख रहे होंगे? 3 की पावर 2, और 25 को 5 की पावर 2। अब जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालते वक्त सारे नंबर यूज होंगे, 2 भी यूज होगा, 3 भी और 5 भी, बट इनकी हाईएस्ट पावर यूज होंगी। तो 2 की पावर यहाँ पर 3 है, बाकी सब जगह तो है नहीं, तो इसका मतलब यही हाईएस्ट रही होगी, तो यहाँ पर 2 की पावर 3 आएगा। ऐसे ही यहाँ पर 3 की पावर 2 है और कहीं 3 है नहीं, तो यही इसकी हाईएस्ट पावर रही होगी। इसी तरह से सिमिलरली 5, ठीक है। अब आपको क्या करना है? इन सब का मल्टीप्लाई कराना है। मल्टीप्लाई करा के क्या आंसर बनेगा? 1800, ये मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। ये वाला टर्म सबको क्लियर हुआ ना? देखो 2 की पावर 3 भी आएगा, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 भी आएगा, क्योंकि नंबर तो सारे आएंगे, उनकी हाईएस्ट पावर आएंगी। अब हाईएस्ट पावर की अगर हम बात करें तो यहाँ तो देखो 2 की पावर 3 है, यहाँ कुछ है क्या? 2 तो है नहीं, तो यहाँ पर क्या रहा होगा अगर हम लिखे अभी तो, और यहाँ पर भी क्या रहा होगा? अब इन तीनों में देखो हाईएस्ट पावर यही तो आएगी, तो इसका मतलब ये लिखा जाएगा। समझ आ गई बात? तो आप इसको ऐसे समझ लो कि अगर कहीं और नहीं है वो नंबर, तो वही क्या बन गई? उसकी हाईएस्ट पावर, ठीक है। नंबर 4 में वो कह रहा है गिवन दैट एचसीएफ 2 नंबर हैं 306 और कौन सा है? 657। इन दोनों नंबर का एचसीएफ का आंसर कितना है बोलो? 9। तो इन दोनों नंबर का एलसीएम कितना होगा ये हमें बताना है। क्या दे रखा है हमें? एचसीएफ किसका? 2 नंबर का एचसीएफ दे रखा है 9। हमें क्या बताना है? एलसीएम। तो जब एचसीएफ के दे रखा हो या एलसीएम दे रखा हो और दूसरी चीज़ निकालनी हो तो हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। कौन सा फॉर्मूला है वो?
HCF मल्टीप्लाई बाय LCM ऑलवेज इक्वल होता है किसके? प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। ठीक है, HCF कितना है? 9 है। ठीक है, LCM हमें निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर कौन से हैं? ये दोनों। ठीक है, 306 का प्रोडक्ट किससे? 650, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। ठीक है, और HCF 9 था, LCM हमें निकालना है। तो 9 अब कहाँ जाएगा? डिवाइड में। तो LCM इक्वल्स टू 306 मल्टीप्लाई बाय 657 अपॉन में क्या? 9, ये आ जाएगा 38। ये हमारे पास LCM का आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, अगर मान लो यही क्वेश्चन HCF के बारे में होता, HCF निकालना होता, तब क्या करते? ये हम ऐसे ही लिखते। ठीक है, तब उस केस में HCF निकालना होता तो LCM दिया होता, LCM को नीचे डिवाइड में ले जाते। ठीक है, इस तरह से कराते हैं। 2 गिवन नंबर इज 23 और LCM गिवन है कितना? 49। इफ वन ऑफ द नंबर इज 161, एक नंबर हमें गिवन है, फर्स्ट नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या गिवन है? 161। हमें अदर नंबर निकालना है या सेकंड नंबर हमें निकालना है। ठीक है, यही है क्वेश्चन। तो अगेन हम फॉर्मूला वही लगाएंगे। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? हाँ, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। ठीक है, अब देखो HCF हमें पता है, दूसरा नंबर थोड़ी देर के लिए मैं x मान लूं। मैंने माना कि दूसरा नंबर क्या रहा होगा? कुछ x रहा होगा। ठीक है, अब HCF कितना है? 23। LCM कितना है? 149। ठीक है, 1449। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, अब गिवन नंबर में एक पता है कितना, और मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर x हो गया। अब x की वैल्यू तो निकालनी है, तो ये कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में। तो 23 इंटू 1449 डिवाइडेड बाय 161। ठीक है, अब ये कुछ कैंसिलेशन हो रहे होंगे कहीं ना कहीं जरूर। 23 से ये कितने टाइम? अच्छा, 7 से आपने इसको कैंसिल किया, कितने टाइम? 207। इससे फिर ये कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो फिर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ गई हमारे पास 207। आसान। तो इसका मतलब क्वेश्चन में ये जरूरी नहीं है कि दोनों नंबर ही गिवन होंगे। क्या क्या गिवन हो सकता है? HCF, LCM और कोई एक नंबर। जब वो दोनों नंबर देगा तो फिर HCF या LCM में से कोई एक देगा आपको। ठीक है ना? द HCF ऑफ 2 गिवन नंबर इज 11। ठीक है, और LCM इज 7700। इफ वन ऑफ द नंबर इज 275, उनमें से एक नंबर गिवन है, फर्स्ट नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर कितना है? 275। फाइंड अदर, ये क्वेश्चन है, फाइंड अदर नंबर। तो अगेन क्वेश्चन तो वैसा ही है जैसा अभी आपने किया था। क्या करना है? HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इक्वल्स टू क्या? प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। HCF क्या है? 11। LCM 7700। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर में फर्स्ट नंबर कितना है? 275। और दूसरा वाला नंबर मैंने माना कि क्या रहा होगा? कुछ x रहा होगा, तो यहां पर x लिख लिया। ठीक है, अब 275 डिवाइड में लेकर आओ।
275 डिवाइड में आ गया और इक्वल्स टू में क्या x। ध्यान रखना बोर्ड एग्जाम में ऐसा एक क्वेश्चन जरूर आएगा और इन क्वेश्चंस के अंदर अगर आप देखो तो कितनी चीज़ें हैं, 4 ही हैं। एक तो HCF, LCM और 2 नंबर, जैसे मान लो एक नंबर x है और दूसरा y है, तो 4 ही चीज़ें तो HCF, LCM और 2 नंबर। तो इनमें से कोई 3 चीज़ें देगा वो आपको और चौथी पूछेगा, बस यही पॉसिबिलिटी है। तो बहुत आसान है इन क्वेश्चंस को करना, ठीक है। इसको सॉल्व करके कितना बन रहा है, 11 से ये 2 और फिर 5, 25 टाइम, और 25 से ये कितने टाइम कैंसिल हो रहा है, 308 टाइम। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो अदर नंबर का आंसर आया 308। ठीक है। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।